स्थान में आपने 10 से बड़े आंदोलन कर दिए हैं बजरी माफियाओं को लेकर, लेकिन सरकार अभी भी आपको सड़कों पे ही रोकने। देखिए, सरकार कितनी कोशिश कर ले, सरकार हमारी भी बनेगी, हम बजरी माफिया का इलाज भी करेंगे। पहले बजरी माफिया के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था। हमारे आंदोलनों के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा FIR बजरी माफिया के खिलाफ दर्ज हुई है। बजरी माफिया परेशान है। बजरी माफिया ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को ज़्यादातर को खरीद लिया। बीजेपी के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में, और कांग्रेस के नेताओं की हर जगह उसने पार्टनरशिप डाल ली। लेकिन हमारे हौसले को, जो हमारी मंजिल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम बजरी की माइन से निरस्त कराएंगे, सस्ती दर पे किसानों को बजरी दिलाएंगे। और जो इसके खिलाफ, माफिया के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, शंकर मीणा की जो निर्मम हत्या हुई, इसमें जिस तरह माफिया का रोल है, इसके अलावा जो गुंडागर्दी, भीलवाड़ा के अंदर गोली चलने की खबर आई, तो गुंडागर्दी जहाँ जहाँ बजरी माफिया में करी, बजरी माफिया का जमकर इलाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान करेगा। और हमने जयपुर में शांतिपूर्वक कूच का ऐलान किया था, हमें शिवदासपुरा टोल पर रोक दिया। देखिए, पुलिस ने खुद ही हाईवे जाम कर लिया। ये शायद पहली बार होगा कि रोकने की जरूरत है, आगे आगे बात कर लेते हैं हमसे, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि ज़्यादा देर तक लोग परेशान हो। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है बजरी की लीज निरस्त हो, बजरी की दरें कम हो, बजरी का ठेका निरस्त हो, और जितनी भी अवैध खनन बजरी माफिया ने राजस्थान के अंदर किया, उसका ड्रोन सर्वे जो हमने कराया जगह जगह, जो FIR लॉन्च कराए, उसे पेनल्टी उस पर लगे, दोबारा जैसी हिमाकत नहीं करे, और ED इस मामले की जांच करे। ये भी हमारी प्राथमिकता है कि ED से हम चाहते हैं कि ED जांच करा। हो सकता है इसको लेकर हम ED दफ्तर आने वाले इसमें वो राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पूरे ही है। बीजेपी तो आधी से ज्यादा खा के पूरा बजरी माफिया को पहले बीजेपी वाले करते थे, अब कांग्रेस का, बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के नेता का परिवार, बीकानेर में कांग्रेस, भीलवाड़ा बीकानेर कांग्रेस नेता मंत्री नेता का परिवार, भीलवाड़ा में कांग्रेस के नेता का परिवार, नौर में कांग्रेस नेता का परिवार, कोलाइत, आप हर जगह देखेंगे तो बजरी माफिया ने पूरी पार्टियों को हैक कर लिया है, जेब में लेके चलता है। कलेक्टर SP की पोस्टिंग वो करवाता है, और वो कुछ नहीं समझता, और वो कहता है क्या कर लेंगे, मेरा क्या हो गया, मैं तो दोनों सरकारों के काबू नहीं है, RLP मेरा क्या करे। लेकिन RLP उसको बता देगी कि अब की बार तेरा पाला RLP पार्टी से पड़ा है, जो जिस बात की ठानती है वो पूरा करती है। और हम बजरी माफिया का दिमाग राजस्थान में ठीक है। हमारा मकसद है कि आम जनता को राहत मिले, और बजरी के मामले में जनता परेशान नहीं है। बिल्कुल। अगर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल देखें 4 साल में, तो भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगते रहे हैं बजरी माफिया के। आप देखिए कि निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य पे भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। कल ACP में परिवार मंजू के खिलाफ दर्ज हुआ, और निरंजन आर्य CM के सलाहकार हैं, तो मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए, सलाहकार के पद से हटाए। और इसने कितने घोटाले किए CS रहते हुए सारे, तो CM को खुद जांच करनी चाहिए, CM को आगे आके करना चाहिए। CM जीरो टॉलरेंस की बात करता है ना भ्रष्टाचार की, क्या तो सरकार मुख्यमंत्री जी को अब कहना चाहिए कि मेरे इसने भ्रष्टाचार किया, तो इसकी पत्नी का नाम और तो इनका भी इलाज मैं करूंगा। तब तो लोग मानेंगे CM जो कतनी और करनी के अंदर, लोग मान लेंगे ये कतनी और करनी के अंदर अंतर है। RPSC पूरी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, हर वर्ग परेशान है। गुंडागर्दी, रेप, देखिए जवाहरलाल JNU विश्वविद्यालय के अंदर जो रेप की घटना हुई, उसमें पुलिस का कहना कि आरोपी बीजेपी जुड़े हुए थे, इसलिए बीजेपी का एक भी नेता उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। तो ये साफ साफ देखिए मिला जुले कर, CM ने खुद बोला कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने बचाई। इससे ज़्यादा मिला जुले का खेल राजस्थान में क्या होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में पूरा प्रयास कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ते रहेंगे। आज आपकी टोंक में सभा थी और उसके बाद शांतिपूर्ण कूच था, लेकिन प्रशासन आपको यहीं टोल पे रोक लेता है। क्या वार्ता हुई? काफी देर तक आपकी अधिकारी प्रशासन हमारे से, इसलिए बीच में आके रोक लेते। क्या क्या बातचीत की उन्होंने? कर रहे हैं बात एक बार भाई, इसमें हम चाहते हैं कि ठोस बात हमारे साथ हो, दरें कम हो, ठेका निरस्त हो, ED जांच से लेकर जो इनके हाथ के अंदर है मुकदमे और ये जो बाकी घटना है, उनके एक बार बैठ के सारी बात हो जाए। तो अगर प्रशासन नहीं मानता तो हनुमान बेनीवाल का पड़ाव वापस आ जाएंगे। हमारा क्या है, यही आज मैं तो घूम ही रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ पब्लिक यहाँ परेशान नहीं हो। मेरा सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है ना, मैं आपने देखा हो दूसरे नेताओं से अलग हटके हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आम जन को परेशानी। मैंने देखा बच्चों के अंदर छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कई लोग और भी सवारी के अंदर वो कह रहे थे बिल्कुल कि किसने बंद कर दिया हाईवे, तो मैं ये भी नहीं चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका निस्तारण हो। ये मैं भी प्रयास करूंगा, ये भी लोग कर रहे हैं, देखिए कोई हल निकल जाएगा। बिल्कुल। अगर सरकार आगे विधान सरकार को तो मानना आखिरी सत्र चल रहा है अभी, सरकार ने पूरे पावर विधायकों को दे रखे हैं। सरकार अपनी वाहवाही करने के लिए योजनाओं का प्रचार कर रही है। कांग्रेस के विधायकों को पावर दे रखे हैं, लूट खसोट के वो कर रहे हैं, पूरी अपने आने वाले चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं। और बीजेपी के लोग भी मोटे पैसे वाले हो गए। आपने नहीं देखा कल कांग्रेस के प्रदेश एक बयान दे रहे थे कि बीजेपी वालों के काम भी हम करते हैं, किस अधिकारी को लगाना बीजेपी वाले कहते हैं उसको भी हम लगा देते। उन्होंने RSS को लेकर भी बोला है, बयान दिया। उसका मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो मैंने देखा था उनका बयान वो यही था कि भाजपा वालों कहने से अधिकारी लगाता है।
मिला जुली का खेल हो गया। बिल्कुल, हमारे साथ हनुमान बेनीवाल की लोपा पार्टी के विधायक भी हैं जो लगातार विधानसभा में मुद्दे उठा रहे हैं। नारायण जी, विधानसभा सत्र चल रहा है, प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है बजरी माफिया की, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि विधानसभा में आपने कई बार मुद्दे उठाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, जैसा कि हमारे एमपी साहब ने सारा कुछ बताया कि मिला जुली का जो खेल है और माफिया जो है वो पहले बीजेपी की सरकार चलाते थे, अब वही लोग कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मिला जुली का जो खेल है इससे आम जन को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आज सदन के अंदर भी ये पूरा प्रयास किया, ये मांग भी उठाई और सरकार का ध्यान भी हमने आकर्षित किया कि कैसे 2,33,000 करोड़ का जो राजस्थान का टोटल बजट है 2023-24 का, ये माफिया जो बजरी का है ये अकेला ही 4.5 लाख करोड़ का घोटाला इस व्यक्ति ने किया है। सरकारों को अपनी जेब में रखता है। लेकिन एक समाज का टैग आप पे लगा देते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक समाज की सामाजिक नेता हैं, उन पे हमारे समाज के लोग हैं, उन पे आरोप लगाने के लिए ये बजरी का आंदोलन। देखिए, बजरी तो सबको चाहिए ना, इसमें समाज की क्या बात है, बजरी सबको चाहिए और हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। उस समाज के भी अच्छे लोग जो हैं वो अंदर खाना ये मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल सही दिशा में चल रहा है। बिल्कुल, लगातार बजरी माफियाओं को तो लेकर आप आंदोलन कर ही रहे हैं और भी कई समस्या हैं उनको लेकर, लेकिन राजस्थान सरकार की हम बात करें, 4 साल के कार्यकाल में आप उस विधानसभा का हिस्सा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल? देखिए, 4 साल में गहलोत जी सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी सपने देखने में लग गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन्होंने सपनों के अंदर अपने विभाग भी बांट लिए और किस विभाग से कितना चूसना है किस विभाग को, ये सपने भी इन लोगों ने देख लिए। तो जनता की किसी को नहीं पड़ी। एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी जो हैं वो सड़क से लेकर और सदन तक हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो, राजस्थान में आम जनता को न्याय मिले। जब आरएलपी बनी थी उससे पहले भी 5 उकारें हुई थी, बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में लोग आए थे, और अब जो 2023 का चुनाव है उससे पहले आप लगातार बजरी माफियाओं को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि इसका फायदा आपको आने वाले चुनाव के अंदर? देखिए, फायदे और नुकसान की बात है नहीं। हनुमान जी तो ये कहते हैं कि मैं कोई सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन हो, आम व्यक्ति को न्याय मिले। इन्होंने जो खुशहाल राजस्थान को जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए हम सारे लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नारायण जी बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की लगातार यहाँ प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारियों से बातचीत चल रही है। अभी तक कोई सलाह मशुरा नहीं हुआ, कोई प्रशासन की तरफ से इनको आश्वासन नहीं दिया गया है। देखना होगा कि प्रशासन यहाँ टोल पर कब तक इनसे वार्ता करता है, वार्ता में क्या निकलता है। आला अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला। लेकिन जब जब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर बैठा है प्रशासन अधिकारियों ने, वहीं उनके हित में फैसला सुनाया है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।